इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत इधर उधर, कबीरदास जी ने इशारा किया ना, जैसे गूंगा गुड़ खाएगा, उससे पूछो क्या है, कैसा लग रहा है, उससे मुस्कुराएगा। बस वही हाल है जिनका निर्वाण मिला है, जिनको भी मुक्ति मिली है, वो इससे ज्यादा कभी जा ही नहीं। अब दूसरी चीज मन, जो मैंने पिछली बार एपिसोड में आपसे बताया कि मन को समझना, आदत इसका सबसे बड़ी विशेषता, आदत इसकी सबसे बड़ी विशेषता, द्वंद्व इसकी दूसरी विशेषता, कल इसकी तीसरी विशेषता, एक्साइटमेंट या उत्तेजना इसकी चौथी विशेषता। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेतु है शरीर और आत्मा के बीच में, पुल है ये। आत्मा और शरीर के बीच में ये पुल है। पुल का एक साइड खुलता है आत्मा पर, शरीर पर, और दूसरा साइड खुलता है आत्मा पर। दूसरा साइड जब यह मन बाहर की तरफ बहना से बंद करता है शरीर के माध्यम से और अंदर बहने लगता है, बस वही व्यक्ति दास बन जाता है। कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, रामदास, जब तक ये अज्ञानी है, बेहोश है, तब तक ये शरीर के माध्यम से संसार में बहता है। जब तक ये अज्ञानी है, अहंकार से युक्त है, तब तक ये शरीर के द्वारा बाहर बहता है, और परिणाम दुख। लेकिन जैसे ये गुरु की संगत में आता है और उसको ज्ञान मिलता है और उसको एहसास होता है और इसकी तंद्रा टूटती है और इसे होश आता है, ये तुरंत बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हुआ, और अंतर्मुखी ये हुआ और आत्मा की गुलामी शुरू। सब दुख सुख, ऐसा नहीं दुख सुख भी गायब। इंद्रिय विषय संयोग में मैंने समझा था कि जहां सुख है वहां दुख है, इसलिए जितने लोग सुख की कामना कर रहे हैं वो दुख खरीद रहे हैं। इसलिए जितने लोग सुख की कामना कर रहे हैं सब दुख खरीद रहे हैं। साथ ही चलेगा वो। द्वितीय अध्याय का 14वां श्लोक, वो तो उसका तो कोई जवाब नहीं है, ही नहीं। है ही नहीं। खैर, अब शरीर यंत्र है। शरीर जो है ये यंत्र है। इसीलिए जितने लोग इस यंत्र को साफ सुथरा रखिए, नहाइए, धोइए, मंजन करिए, साफ सुथरा यंत्र को रखिए, क्योंकि इसमें परमात्मा रह रहा है। निवास स्थल है ये। इन द्वारों के माध्यम से या तो आप बाहर की तरफ गति करेंगे और या आप अंदर की तरफ गति करेंगे। द्वार एक ही है। या तो आप बाहर की तरफ गति करेंगे, और बाहर की तरफ जब आप गति कर रहे हैं तो ये भोग है, और अंदर की तरफ जब आप गति कर रहे हैं तो ये योग है। शरीर अगर ये ना हो तो फिर आत्मा पर कभी चर्चा ही। आत्मा स्वतः कुछ नहीं है, जैसे बैटरी स्वतः कुछ नहीं है। अगर मोबाइल ना हो तो बैटरी के बल पर ही मोबाइल चलता है। मोबाइल अगर ना हो तो बैटरी पर कभी चर्चा ही ना हो, बैटरी का कभी वजूद ही ना हो, बैटरी का कोई नाम ही ना ले, बात ही ना करे। क्या मतलब है? क्या मतलब है? बैटरी शब्द आएगा ही क्यों अगर मोबाइल नहीं होगा तो?
खुद की पहचान की खातिर है बनाया सबको, और फिर खुद सबसे ही खुद को छिपा रखा है। बाहर से बैटरी दिखाई, बाहर से मोबाइल दिखाई पड़ता है, बैटरी दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे बाहर से शरीर दिखाई पड़ता है, आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। अब ये जो पांचों इंद्रिय, ये पूरा शरीर यंत्र है, और 98% लोग सिर्फ शरीर पर टिके हुए हैं। आज शरीर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, जान ही नहीं रहे। 98% आज जितना भी तबाही मची हुई है, जितना भी खुराफात मचा हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह, आत्मा कहेगा क्या क्रीम लगाना चेहरे पर, क्यों लगाना। आजकल मैं इतनी ध्यान योग की बातें कर रहा हूं, कल एक साहब ने मुझे फोन किया, कहा ये जो आपके खिलाफ चल रहा है ना आंदोलन, ध्यान योग की बात बंद कर दो, नहीं तो ये पूंजीवादी घेरने से बाज नहीं आएंगे। क्यों युवाओं को ध्यान योग सिखा रहे हो, क्यों उनको प्रेरणा दे रहे हो ध्यान योग करने की। कल की बात बता रहा हूं, कल की। क्या आपका कुछ लेना देना है? बताइए, आपका कुछ लेना देना है? लेकिन मुद्दे की बात नहीं चल रही है। अवध ओझा, अवध ओझा, अवध ओझा, बोले ये कैपिटलिस्ट जिनका नाम ले रहे हो, ये जो बार बार युवाओं को ध्यान और योग की बात कर रहे हो, ये सब जो गीता उता पढ़ा रहे हो बंद कर दो। बोले ये गीता का पाठ बहुत लोगों की आंखों में खटक रहा है कि ये क्या कर रहे हो। ये तो फंड किया जा रहा पैसा तुम्हारे खिलाफ। तो तुम्हारे खिलाफ फंड किया जा रहा पैसा। अच्छा, हाँ, बोले जो भी इस देश में युवाओं को आकर्षित करेगा और ध्यान योग आयुर्वेद की बात करेगा, वो एक लॉबी का दुश्मन हो जाएगा, हो ही जाएगा। वो लॉबी उसके पीछे पड़ जाएगी। मेरा घाटा करा रहे हो। सब ध्यान और योग करने लगेंगे, आयुर्वेद की तरफ चले जाएंगे, तो इतना बड़ा व्यापार है, बिजनेस है, वो कहां जाएगा। क्योंकि जो भी इस रास्ते पे चलेगा, आत्मा के रास्ते पर, वो शरीर का ध्यान रखेगा। ये तो यहां पक्का है। जो आत्मा के रास्ते पे चलेगा वो शरीर का ध्यान रखेगा। या मैं ये कहूं कि अध्यात्म शरीर रूपी मंदिर को भगवान के लिए इतना बेहतरीन बना के रखता है। आप मिलिए किसी साधु संत सन्यासी से, उनकी दिनचर्या देखिए, उनका भोजन देखिए। जो भी अध्यात्म के रास्ते पे चल रहा है, वो शरीर को निग्लेक्ट नहीं करेगा। उसकी स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता, आंतरिक स्वच्छता, भोजन उसका सब सत्व, ये सत्य गुण से प्रभावित रहेगा और शरीर का विशेष ध्यान रखेगा। लेकिन जो भौतिकवाद के रास्ते पे चल रहा है, वो आत्मा का ख्याल कभी नहीं रखेगा। वो आत्मा का ख्याल रख लेगा तो मोमो कैसे खाएगा। वो आत्मा का ख्याल रख लेगा, अगर वो आत्मा को प्रायोरिटी देगा तो मोमो कैसे खाएगा। आत्मा को प्रायोरिटी अगर रख लेगा वो, तो फेयर होने वाली क्रीम कैसे लगाएगा वो। अगर उसके जीवन में आत्मा प्रधान होगी तो ब्यूटी पार्लर में क्यों बैठेगा जाके। कैपिटलिज्म ने मटेरियलिज्म को इतनी गति दे दी है, आज ये सब इस मटेरियलिज्म की आंधी में खो गए। सब सिर्फ शरीर के तल पर जीवन है कैपिटलिज्म और मटेरियलिज्म में, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म में आत्मा और शरीर दोनों, और शरीर को
भगवान के मंदिर के रूप में रखा जाता है।